नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल DDS डियर देवाशीष चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का पेपर लेके आए हैं 10वीं बोर्ड का। जी हाँ दोस्तों, 10वीं बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, जो कि एक वायरल पेपर है। इसमें से 50% से भी अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 50% सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न को मिलाने से पहले ध्यान से इन प्रश्न को ऑब्जर्व कीजिए, इनका हुबरू प्रारूप को देखिए और इसी के आधार पर आपका पैटर्न बोर्ड में पूछा जाएगा। मैं मानता हूँ कि इसमें से 50+ आपके यहाँ से ही प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा दीजिए, इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा। ये मॉडल पेपर हुबरू ये सेम टू सेम मॉडल पेपर आपको यहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मैं मानता हूँ 50 से अधिक प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। आपने इनको ऑब्जर्व से अच्छे से अपने ग्रहण किया तो यहाँ से आधा पेपर तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इस पेपर को आप ध्यान से देखिएगा। टॉपर भी इसी तरह मॉडल को बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं, मिलाते हैं, फिर जाके वो अच्छे से उनकी आप 90% नंबर इस एग्ज़ाम में 10वीं बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट के ही हम इस पेपर के पैटर्न को समझते हुए, इसका रूपरेखा को देखते हुए इसको प्रैक्टिस करते हैं और आगे भी हम इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का पेपर है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए इस पेपर का पैटर्न को समझ लेते हैं। जो पैटर्न है वो है 3 घंटा 15 मिनट समय रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। ये 80 अंकों का पूर्णांक है, और यहाँ के प्रमुख दिशा निर्देश परीक्षा सामान्य वो देख लेते हैं। परीक्षार्थी अपने सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांकन यानी रोल नंबर जरूर लिखे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ हिंदी अंग्रेजी के रूपांतर किसी भी त्रुटि होने पर हिंदी वाले प्रश्न भाषा को ही सही माना जाएगा। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 है, वो मानचित्र दे रखा है, ये 4 अंकों का होगा और प्रश्न संख्या 21 से 23 तक आपके आंतरिक यानी विकल्प होंगे। तो चलिए फटाफट खंड ए को सॉल्व कर देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके 8 से 9 तक। जी हाँ, जिसे MCQ भी कहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो ये सही विकल्प का चयन करना है और आपको कोष्टक में लिखना है। कोष्टक बनाना है 1 नंबर का कोष्टक, 2 नंबर का कोष्टक, 3 नंबर का कोष्टक, 4 नंबर का कोष्टक। 1 नंबर का यदि आंसर अ राइट हो तो अ, ब हो तो ब, स हो तो स, द हो तो दो, इसमें से लिखना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता कब हुआ था? 5 जनवरी 1930, 5 मार्च 1931, 15 जनवरी 1931, 5 मार्च 1930। तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 5 मार्च 1931, जो कि गांधी जी और इरविन जो अंग्रेज था उनके मध्य हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न फटाफट देखते हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक थे। तीसरा जो प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पूछा गया है शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ देश, विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत 1929 से 1939 तक ये चला था। 1940 में जाके मंदी खत्म हुई थी। तो इसकी शुरुआत पूछी गई है तो 1929, तो ये 29 इसका सही आंसर है। तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 के नीचे आपको कॉलम में ऐसे लिखना है और इसका सही आंसर है वो ब, तो आपको ऐसे ब लिखना है और कुछ नहीं करना पैटर्न में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बम्बई, जमशेदपुरा, अहमदाबाद, बोकारो। तो इसका पहला आंसर होगा जो इस लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के अंदर गजट जो पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, बंगाल का गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? वार्न हेस्टिंग्स, राजा राममोहन राय, गंगाधर भट्टाचार्य, जेम्स अगस्ट हिक्की। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स अगस्ट हिक्की। आपको कुछ नहीं करना है, 5 नंबर डालना है और 5 नंबर डाल के उसके नीचे कोष्टक में से जो कोष्टक दे रखा है उसमें केवल आपको ब लिखना है, बस काम खत्म। आगे चलिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? जी हाँ दोस्तों, जो पार्टियां हैं भारत में वो किस तरह की है? 1 दलीय है, 2 दलीय है, गठबंधन है या बहुदलीय है? तो आप लोगों को पता है कि अपने बहुत सारी पार्टियां, एक तो बहुदलीय में आएगा। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पे आधारित होता है? जी हाँ, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पे आधारित है? मृत्यु पर, जन्म पर, वंश पर, परिवार पर। तो सामाजिक का विभाजन समाज के अंदर के भी ये प्रश्न वापस देखते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित है? मृत्यु पर,
वंश पर, परिवार पर या जन्म पर। तो जो सामाजिक विभाजन होता है जो अपने जन्म के आधारित होता है, जिस वर्ग के अंदर जिस जाति में हम जन्म लेते हैं वही हमारी सामाजिक आधार पर बांट दिया जाता है। तो ये होगा जन्म के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता बतानी है। सामाजिक असमानता, आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। आर्थिक असमानता, राजतंत्र का समर्थन करती है। ये आर्थिक सुधार तो अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर भी एकाधिकार बनाए रखती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नम्मा है, उपभोक्ता का शोषण का मूल कारण क्या है। उपभोक्ता मतलब जो अपन सामान खरीदते हैं, कंज्यूमर है, उसका शोषण होने का मूल कारण क्या है। भारत में अधिकतर कहीं उपभोक्ता शोषण के शिकार हो रहे हैं। वो क्या, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण। इसका मूल कारण है अशिक्षा। जब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, उनके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक वे उपभोक्ता के शिकार होते रहेंगे। इसलिए शिक्षा का अहम रोल होता है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की जो आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है। आवास के लिए, फसल उद्योग के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पारिवारिक आय के लिए। तो इसका सही आंसर है फसल उद्योग के लिए। ग्रामीण जो लोग होते हैं वो क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11वां। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किस कच्चे माल के उपयोग में होता है। एल्यूमिनियम तो लोहा अस्क के लिए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों में बीच आपसी जो संबंध, जो तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है वो है वैश्वीकरण के कारण। सभी देश एक दूसरों के नज़दीक आ गए हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अगला जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रश्न संख्या, आपको यहाँ तो 12 तो ऑब्जेक्टिव थे, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप बोर्ड में लिखो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करना है। और उसमें आपको जो सही आंसर हो दूसरे में जो सही आंसर हो ब, तीसरे में जो आंसर लगे वो द, चौथे में जो आंसर लगे वो शायद स। तो इसी तरह आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। इनके नीचे आप आंसर लिखना है, जो आपके सही होंगे वो नंबर आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के भी आपके सवाल पूछे जाएंगे, जो कि लगभग 5 से 6 सवाल होंगे। जैसे भारतीय निर्माता द्वारा बनाए गए विज्ञापन राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है। धर्म राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे। औसत आय को आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई, तो आरबीआई होता है। भारत में प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो खाली जगह को इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और कुछ नहीं करना है। अगला जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि लगभग अति लघुत्तरात्मक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह करीबन 10 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ दोस्तों, अति लघुत्तरात्मक का मतलब होता है आपको कम से कम एक से लाइन में लिखना ही है, 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है। तो एक शब्द, एक पंक्ति, ये दे रखा ना, एक पंक्ति का मतलब 1 लाइन में आपको उत्तर लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से आपका 8 से 10 सवाल 1 लाइन में, जो कि कितने नंबर का हुआ, 1-1 नंबर। जितने भी जो विकल्प वाले प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है, वो सारे प्रश्न कितने नंबर के थे, 1-1 नंबर के थे। तो 1-1 नंबरों को आप ज़्यादा समय ना दें। अधिकतर आप बड़े प्रश्नों को पहले कीजिएगा, जो प्रश्न पहले आए उनको पहले कीजिएगा, और आप ज़्यादा से सर्च करिए, इनकी स्पीड थोड़ी फास्ट रखिएगा, ताकि आप सभी प्रश्न सही समय, निर्धारित समय के अंदर कर सकें। इसी तरह आप देखिए, एक पंक्ति में लिखने वाला, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक उद्योग था, इसका एक कारण लिखना है आपको। अगला जो आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। झूठ का उपयोग है, क्या उपयोग है आपके अनुसार। बाढ़ रोकने का एक उपाय बता दीजिए। व्यापार किसे कहते हैं, ट्रेड किसे कहते हैं, जो 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 देशों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में हो सकता है, जो लेन देन व्यापार। क्षेत्रीय दल क्या है, जो अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रीय दल होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में के अंदर। लोकतंत्र के कुछ 2 लाभ, लोकतंत्र में सभी को अधिकार होते हैं, सभी को समान भाव से देखे जाते हैं, इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को अपने क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। लोकतंत्र के सामने 2 चुनौतियाँ भी हैं। जी हाँ, कई तरह के हमारे देश में, या आप कह सकते हैं लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा, तो ये विश्व बैंक द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन खंड ब सेक्शन में क्या करें, 50 शब्द। 50 शब्द का मतलब होता है 5 लाइन में, कम से कम 5 लाइनें तो आपको लिखनी चाहिए। रूमीवाद क्या है। ब्रेड्स वुड्स समझौता किसके बीच में हुआ। सुभेदीय जाति
क्या है, उसके 2 उदाहरण लिखिए। बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसके क्या लाभ है, वो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ। रबी और खरीफ, अभी जो फसल सर्दियों में होती है उसे क्या कहते हैं, रबी की फसल। और खरीफ की फसल जो उनालू फसल होती है, जैसे बाजरा है, मूंग है, ये जो खरीफ की फसल में आती है। तो इनको किस रूप में एक लाइन में लिखना है, 1 लाइन, 2 लाइन इसकी, 2 लाइन इसकी, ऐसे नहीं 5 लाइनों में आपको उत्तर लिखना है। स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय पेपर में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थानीय जो अपने नौकरी लेवल पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक दूसरे देशों के बीच में होता है, स्थानीय जो 2 राज्यों के बीच में होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो 2 देशों के बीच में होता है, इसके 2 अंतर लिखने हैं। आगे लोकतंत्र में सत्ताधारी साझेदारी में क्यों आवश्यक है, ये भी आपको इसमें 5 लाइनों में लिखना है। किस प्रकार सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र का सुदृढ़ होता है। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाइए। आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति की आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा को लिखिए। खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी में विभेदन, उसका अंतर कीजिए। अगला, मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। 15 प्रश्न हो गए। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करती है। इसी तरह ये बखंड आपको कम से कम 50 शब्द में 5 लाइनों में उत्तर लिखना है, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा। प्रश्न जितना हो सके जो पहले आए उसे पहले कीजिएगा, अच्छे तरीके से, स्पीड थोड़ी फास्ट रखिएगा। सेक्शन स की बात करें तो इसमें 17 से लेकर 20 तक सवाल आएंगे। इसकी शब्द सीमाएँ 100, यानी कम से कम 10 शब्द लाइनों में तो लिखना ही है। इसमें प्रश्न आएंगे भी, उदारवादी राष्ट्रवादी की क्या विशेषताएं, उनकी विशेषताओं को लिखना है। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क दीजिए। संसाधन किस भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई संसाधन होंगे तो हम को काम आसानी से करेंगे, कम समय के अंदर करेंगे, तो ये भी हमारे लिए क्या फायदे ही है। संसाधन होने से रेलवे आ गए, कई तरह के हमारे पास सुविधाएं, वैज्ञानिक सुविधा आ गई है, तो इससे क्या है, संसाधन से सही समय पर सही एनालिसिस से हम काम कर सकते हैं। भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, क्या आप इस सत्य कथन से सहमत है। बिल्कुल। आज वर्तमान में यह हमारे देश में राजनीति भी जाति का रूप ले चुकी है, अलग अलग जातियों का पक्ष में वोटिंग इस पर बड़ा है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको संभव बनाने वाले 2 कारक। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। जब कोई देश, 2 देश आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, नज़दीक आते हैं, देश अपने देश यहाँ से सामान निर्यात करते हैं, वहाँ से देश सामान आयात करते हैं, सामान को बेचना लाना, इसी तरह 2 देश नज़दीक आने से वैश्वीकरण का बढ़ावा मिला है। इससे संभव बनाने वाले 2 कारक, स्टेट फैक्टर एंड मेक इन द पॉसिबल। जो वर्तमान के कई क्रांतिकारी युग शुरुआत हो चुकी है, कई कंप्यूटर जनरेशन और ऑनलाइन पढ़ाई, यही नहीं हमारे पास कई संसाधन होने से हमारे 2 देशों के बीच नज़दीकता बढ़ी है। और जो डी सेक्शन है उसमें आपको 250 शब्दों में कम से कम कितने, 250 शब्द का मतलब होता है कम से कम 25 लाइनें तो होनी चाहिए 250 शब्द सीमा में। इसमें से आपको कम से कम कितने प्रश्न करने, 3 प्रश्न करने हैं। वो इस प्रकार है, विभिन्न राजनीतिक नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित के सवाल पर क्यों बटे हुए। अथवा में लिखा है ये करो या विचारों से सलका। असहयोग आंदोलन किस प्रकार अध्ययन फैला, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। 22वां प्रश्न, संघवाद क्या है, उसकी मुख्य विशेषता बताओ। स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जो अपनी विधानसभा हो या फिर आप स्थानीय शासन व्यवस्था को आप पंचायत लेवल पर होते हैं जो चुनाव वो हो, उनकी गठन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, वो आपको लिखना है। और आखिरी अंतिम सवाल होगा, एक मानचित्र दे रखा होगा भारत का, मानचित्र में आपको इन नामों को आप उस मानचित्र में, जैसे आपको भारत का नक्शा दे जाए तो उस भारत के नक्शे के अंदर आपको, भारत के नक्शे के अंदर आप जहाँ आपको लगे, भारत के नक्शे के अंदर आपको क्या करना है, भारत के नक्शे के अंदर आपको जिस तरह से भारत का नक्शा दे रखा है उसमें जो राज्य है, गुजरात जैसे वडोदरा आ गया, रावत भाटा राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर आता है, उसको वहाँ टिक करना है। गांधीनगर गुजरात में आता है, उसको वहाँ टिक करना है। तूतीकोरिन दक्षिण साउथ राज्य में तमिलनाडु या उसके केरल के आसपास आता है, उसको वहाँ टिक करना है। या फिर आप ब्यावर है, अमरकटक है, सुंदरगढ़ है, तुमुरकिरू, इनमें से आप चारों यानी ये कॉलम या ये कॉलम दोनों में से कोई एक आपको 4 ये नाम लिखना है।